हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की। और ये जो है एक जानकारी की बात है कि यहाँ पर कैसे जो है अपना साम्राज्य मजबूत किया। इसको आप देख सकते हैं कि उधर कंपनी हुई दिवालिया, इधर अदानी ग्रुप ने धर दिया हाथ। फ्लॉप फर्मों से कैसे साम्राज्य किया मजबूत। और ऐसी रिपोर्ट से मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके जो अगर विरोधी हैं उनको जो है जलन हो सकती है। आपको याद होगा पिछली बार हमने जब वीडियो बनाया था, जो है मतलब कि उनको जो ये अधिग्रहण करते हैं उनको भी इसके अंदर भी जो है उनको मतलब कि दिक्कत है। जैसे कि कई कई बार इन्होंने बात की है, इनके जो विरोधी है, कि ये अधिग्रहण करते हैं, ये वो सब कुछ। पहले तो रिपोर्ट क्या है ये हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अदानी ग्रुप ने इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया के तहत अलग अलग सेक्टरों में कई कंपनियों का किया है अधिग्रहण। कितनी सारी कंपनियां हैं। और वो जो मतलब कि ये एनसीएलटी यानी कि जो होती है ऐसी कंपनियां कि जिनके ऊपर ज़्यादा कर्जा चढ़ गया हो और वो कर्जा चुका ना पा रहे हो और उनके ऊपर केसेस चल रहे हो, ऐसी कंपनियां अगर बात करें। आगे देखें कि इनमें जो है कौन कौन सी कंपनियां पावर, रियल एस्टेट, पोर्ट, सीमेंट जैसे तमाम सेक्टर शामिल हैं। इन अधिग्रहण ने ग्रुप को संपत्तियों को काफ़ी कम कीमत पर हासिल करने में मदद की। फ़ायदा क्या होता है ग्रुप को कि कम कीमत के ऊपर जो है ये सब कंपनियां ऐसी मिल जाती है या फिर मिल सकती है। यहाँ पर आप अगर देखें कि उद्योगपति गौतम अदानी का अदानी ग्रुप पहले बिजली और बंदरगाहों के लिए जाना जाता था। पहले सिर्फ इतने तरह की कारोबार था, लेकिन अब वह रियल एस्टेट, सीमेंट, एफएमसीजी, मीडिया जैसे क्षेत्रों में भी तेज़ी से कदम रख रहा है। तेज़ी से बढ़ने में उसकी एक खास तरह की रणनीति रही है। वह है कि दिवालिया हो चुकी कंपनियों को खरीदना और उन्हें फिर से खड़ा करना। ये भी मतलब कि जो है एक स्किल की बात है कि खरीदते तो है लेकिन फिर से उसको खड़ा भी कर देते हैं। और 2018 में रुचि सोया के लिए पतंजलि से हुई जंग के बाद बाद से अदानी ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आईबीसी के तहत कई कंपनियों का अधिग्रहण किया है। ये सिलसिला तब शुरू हुआ जब अदानी विल्मर ने दिवालिया हो चुकी खाद्य तेल कंपनी रुचि सोया को खरीदने की कोशिश की थी। हालांकि बोली प्रक्रिया में विवाद के बाद अदानी ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। आखिरकार पतंजलि ने रुचि सोया का अधिग्रहण कर लिया था। जब ये रुचि सोया का पतंजलि का जो आईपीओ आया था तब अकेला मैं ही था यूट्यूब के अंदर जो इसके ऊपर पॉजिटिव था और अच्छा खासा लिस्टिंग गेन दिया था। फॉर्म अलॉटमेंट था इसके अंदर, मतलब कि जितने भी शेयर्स रिटेल्स के अंदर अगर देखें मांगते हैं वैसा ही जो है अलॉटमेंट हुआ था। अच्छा खासा मुनाफा हुआ था उसके अंदर। और वो वीडियो अभी भी मौजूद होगी, वो आप देख सकते चाहे तो। मतलब खैर फिलहाल हम आगे देखते हैं कि इसके बाद अदानी पावर ने अवंता समूह की कोरबा वेस्ट पावर कंपनी को 2900 करोड़ रुपए में खरीदा। फिर जीएमआर छत्तीसगढ़ एनर्जी को 3530 करोड़ में खरीदा गया। इसके बाद एसआर पावर को 2500 करोड़ रुपए में, और कोस्टल एनर्जन 3500 करोड़ रुपए, और लेंको अमरकंटक पावर 4101 करोड़ जैसी कंपनियों का अधिग्रहण किया। और अदानी पावर की नज़र अब केएस के महानदी पावर पर है। इसके लिए उसने 27,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। काफ़ी बड़ी रकम है ये। अगर ये सौदा होता है तो ये आईबीसी के तहत किसी भी अदानी समूह की कंपनी की ओर से अब तक की सबसे बड़ी बोली होगी। और ये इनके जो है सब के सब रिपोर्ट है, मतलब कि ये यहाँ पर है कंपनी के नाम और किन किन कंपनियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अधिग्रहण किया। और यहाँ पर अगर देखें तो किस कंपनी का अधिग्रहण किया और बीड प्राइस क्या है ये आप देख सकते हैं, और तारीख भी यहाँ पर दी गई है। तो इन सबको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। आगे ये अगर देखें अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर ने अनिल लिमिटेड की ज़मीन है यहाँ पर, और इसका प्राइस यहाँ पर नहीं दिया गया है, लेकिन आप सब इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और ये यहाँ तक है इसकी लिस्ट। सो रियल एस्टेट क्षेत्र में अदानी प्रॉपर्टीज़ ने आदित्य एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को 400 करोड़ रुपए, नेशनल रेयन कॉरपोरेशन और एचडीआईएल के शाहद महाराष्ट्र लैंडर्स और प्रोजेक्ट यानी कि बीकेसी का अधिग्रहण किया है। और अदानी गुड होम्स ने रेडियस एस्टेट एंड डेवलपर्स को 76 करोड़ रुपए में खरीदा। और बंदरगाह क्षेत्र में अदानी पोर्ट्स एंड एसईजेड ने दीर्घी पोर्ट 705 करोड़ रुपए और कराईकल पोर्ट को 1485 करोड़ रुपए का अधिग्रहण किया। और आज ही वो एक न्यूज़ आई है, अदानी पोर्ट ने जो है कुछ एक और कंपनी के अंदर जो है 80% की जो है हिस्सेदारी खरीदी। तो इससे होता क्या, इसका बिजनेस जो है बढ़ सकता है और ये कम मात्रा में कम प्राइस के ऊपर जो ये मतलब कि कंपनी को खरीद सकते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। अब आगे देखें तो जोखिम करना पड़ता है कवर। तो ये भी यहाँ पर देखें कि अब अदानी समूह की नज़र सीमेंट क्षेत्र पर है। अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी लिमिटेड में बहुलांश हिस्सेदारी खरीद कर अदानी समूह भारत का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक बन गया है। समूह अब जेपी समूह और वडराज सीमेंट्स जैसी कंपनियों के अधिग्रहण पर विचार कर रहा है।
हालांकि दिवालिया कंपनियों का अधिग्रहण जोखिम भरा हो सकता है, ये भी इस पॉइंट को जरा देखिए, इसके अंदर भी स्किल की ज़रूरत होती है। अदानी को इन कंपनियों को लाभदायक बनाने के लिए बड़े बदलाव करने होंगे। देखना होगा कि अदानी समूह इन चुनौतियों का सामना कैसे करता है और कैसे इन अधिग्रहणों को अपने लिए फ़ायदेमंद बनाता है। तो ये जो है इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है। जैसे कि एक समझने लायक बात है कि कैसे ये जो है मतलब कि ये ऐसी कंपनियां जो होती है जो कि दिवालिया हो चुकी होती है, वो कम प्राइस के ऊपर जो है मिल सकती है, लेकिन साथ साथ कुछ चुनौतियां भी होती है, उनको वापस से खड़ा करना होता है। बिजनेस को जो है उसके बिजनेस को अगर इन जो कंपनियां इसको खरीदती है वो अगर इनके अंदर शामिल करती है तो उसका बिजनेस कैसे बढ़ाना, वो सब चुनौतियों का काम होता है। लेकिन ये मुझे ऐसा लग रहा है कि अदानी ग्रुप जो है इसके पास अच्छी खासी स्किल है, और आगे चलकर जिन भी कंपनियों का, जैसे कि अदानी पावर की अगर बात करें तो, और ये इनकी सीमेंट कंपनी है अंबुजा सीमेंट एसीसी, उसके अंदर जो है आगे चलकर तेज़ी की संभावना रह सकती है, क्योंकि ये जो कंपनियां इन्होंने खरीदी है वो अगर देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो कंपनी को जो है उससे फायदा हो सकता है, और शेयर के प्राइस के अंदर भी जो है तेज़ी देखने को मिल सकती है मीडियम टू लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इसके ऊपर आप चाहे तो अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कल और परसों हम कुछ अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर चर्चा करेंगे, टेक्निकल चार्ट के ऊपर, तो वो भी आप चाहे तो देख सकते हैं। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।